या तो आप 5 स्टार होटल एंजॉय कर सकते हैं या आप प्रॉपरली इबादत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमैर बिन ताहिर आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मक्का मुकरमा के अंदर होटल क्या पास इकोनॉमी लेने चाहिए 300-400 मीटर के फासले पे, या दूर बट 5 स्टार होटल लेना चाहिए जो शटल सर्विस प्रोवाइड करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने अपने नाजरीन की आसानी के लिए एक फेसबुक का ग्रुप बनाया है जिसमें हम आपकी हज और उम्रा से रिलेटेड क्यूरीज का जवाब देंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू उस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी तमाम क्यूरीज जो हैं वो हमसे कमेंट सेक्शन में भी और ग्रुप में भी जरूर पूछें। जब डिस्टेंस की बात होती है कि ये होटल 300 मीटर में, 400 मीटर में, 500 मीटर में है, तो वो बात हो रही होती है होटल का डिस्टेंस जो हरम की सफेद टाइलों तक है, हरम के सेहन तक है। अब ये लाजमी नहीं है कि जो करीब तरीन आपको हरम की एंट्रेंस मिले, हरम का सेहन मिले, वो हर वक्त खुला भी हो और आपकी एंट्री वहां से ही हो जब भी आप हरम जाएंगे। हरम के मल्टीपल दरवाजे हैं और मुख्तलिफ औकात में रश को मद्देनजर रखते हुए गार्ड्स मुख्तलिफ दरवाजों को कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं। सो एन मुमकिन है कि आपके बिल्कुल सामने एक दरवाजा हो जो कि 50 मीटर में हो बट वो बंद हो और आपको 500 मीटर वॉक करके हरम में इंटर होना पड़े। और दूसरी चीज ये कि मताफ जो है वो उस सेहन से फिर भी काफी आगे है और अगर आप उस सेहन तक पहुंच भी जाएं तो मताफ में जाने के लिए आपको अच्छी खासी वॉक करनी पड़ती है। सो जब ये 300-400 मीटर की बात होती है तो ये एक्चुअली में 300-400 मीटर नहीं होता, एक्चुअली में ये भी 1 किलोमीटर कम से कम आपको वॉक करनी पड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम होटल दूर भी ले लें तो हम हरम के अंदर जो है वो लेट के आराम कर लेंगे, बट रश को मद्देनजर रखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एसी का टेम्परेचर इतना कम सेट किया होता है कि आपको उस टेम्परेचर में नींद ही नहीं आती और अगर आप थोड़ी देर लेटते भी हो तो कोई आपको उठा देता है। अगर आप नमाज अंदर मताफ में या हरम में पढ़ना चाहते हैं तो इवेंचुअली आपको नमाज के औकात से काफी पहले आना पड़ता है। जितना आप पहले आते हैं उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अंदर नमाज पढ़ने की जगह मिल जाए और सड़क पे मुख्तलिफ जगहों पे जो बैरियर्स लगे होते हैं वहां पे आपको रोका ना जाए। और नमाज के औकात में शाहराए इब्राहिम खलील जिसके ऊपर हरम के दरवाजे हैं और मुख्तलिफ एंट्रेंसेस हैं वो आपको टैक्सी के लिए हमेशा बंद मिलेंगे। अब अगर हम कुछ कॉमन फैसिलिटीज की बात करें जो कि तमाम होटल्स प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एसी आता है जो कि आप अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रूम सर्विस अवेलेबल होती है, आप जब कॉल करेंगे आपके रूम को कोई क्लीन करने आएगा। सिमिलरली आपको बेड शीट, बेड, ब्लैंकेट, हर एक चीज जो है वो अवेलेबल होती है और यही वो जरूरी चीजें हैं जो होटल में रहने के लिए आपको या किसी भी जगह पे रहने के लिए आपको चाहिए होती हैं। अब अगर हम बात करें कुछ प्रोस की, कुछ फवाइद की जो कि पास होटल लेने से आपको मुयस्सर होते हैं, तो उनमें से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बड़ी आसानी से वॉक करके 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप आराम करने के लिए अपने होटल आ सकते हैं। चूंकि आपका होटल पास है आपको रास्ते में ज्यादा क्लोजर्स नहीं मिलेंगे और जो भी करीब तरीन गेट होगा उसके थ्रू आप मताफ में या हरम में इंटर हो सकते हैं। आपको शटल की डिपेंडेंसी नहीं है और आपको शटल की टेंशन नहीं लेनी कि क्या शटल अवेलेबल है क्या शटल नहीं अवेलेबल। सिमिलरली आपके इर्द गिर्द जो एक पूरा माहौल होता है वो बड़ा ही मुबारक होता है और आप उस पूरे एटमॉस्फेयर को बड़ा इंजॉय करते हैं। कभी नमाज के लिए कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कभी अजान हो रही है, कोई एहराम पहन के उम्रा के लिए जा रहा है, कोई हलक करवा कर वापस आ रहा है और ये सारे मनाजिर जो हैं वो आप 24 घंटे इंजॉय कर सकते हैं। सिमिलरली आपके होटल के अंदर आपको अजान की आवाज सुनाई देती है और इवेंचुअली चूंकि आप इबादत प्रॉपरली कर पाते हैं तो एक वैल्यू ऑफ मनी आपको मुयस्सर होती है। अगर हम एक इकोनॉमी होटल जो कि मस्जिद हरम के करीब है अगर उसके नुकसानात की बात करें तो उनमें से एक नुकसान ये है कि कमरे बहुत छोटे होते हैं, वॉशरूम छोटे होते हैं, लिफ्ट्स पे अमूमन बहुत ज्यादा रश होता है और लिफ्ट स्मार्ट नहीं होती। इसके अलावा जब आप रूम के अंदर सामान रख देते हैं और उसके अंदर जब बेड पड़े होते हैं तो रूम के अंदर कोई वॉकिंग स्पेस नहीं होती। रूम सर्विस खुद से आके आपका रूम क्लीन नहीं करती, आपको उनको कॉल करके
या जाकर कहना पड़ता है। आपका जो वाईफाई है वो सिर्फ और सिर्फ होटल की लॉबी में अवेलेबल होता है और नॉर्मली रूम्स तक उसके सिग्नल नहीं आते। चूंकि हरम की हुदूद में काफी सारा रश होता है तो टैक्सीज मिलना मुश्किल होती है और टैक्सी के फेयर्स भी जो हैं वो ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा आपको आसपास इतने ज्यादा खानों की वैरायटी मुयस्सर नहीं होती और जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं आपको उन्हीं से गुजारा करना पड़ता है। अब अगर हम 5 स्टार होटल्स की बात करें जो कि एक डिस्टेंस के ऊपर शटल सर्विस के साथ अवेलेबल होते हैं, तो उनके फवायद ये हैं कि एक तो 5 स्टार होटल होता है, आपको रूम सर्विस प्रॉपरली अवेलेबल होती है और डेली बेसिस पे वो खुद आके आपका रूम क्लीन करती है। वाईफाई के सिग्नल्स आपके रूम तक अवेलेबल होते हैं, रूम्स का साइज बड़ा होता है और वॉशरूम इंतहाई साफ और टॉवल और हर एक चीज के समेत अवेलेबल होते हैं। और चूंकि आप हरम की हुदूद से थोड़ा दूर होते हैं तो इवेंचुअली आपको बड़ी आसानी से मुनासिब दामों के ऊपर टैक्सी की सर्विस हर वक्त अवेलेबल होती है, जिसको अवेल करके आप कहीं भी जा सकते हैं और इवेंचुअली आपके पास खाने की ऑप्शंस भी जो हैं वो ज्यादा होती हैं। अगर हम 5 स्टार होटल के नुकसानात की बात करें जो कि एक डिस्टेंस के ऊपर शटल सर्विस के साथ अवेलेबल है, तो उसके चंद नुकसान ये हैं कि सबसे पहले तो आप 5 वक्त की नमाज बड़ी मुश्किल से हरम में अदा कर पाते हैं। आपको आराम का टाइम नहीं मिलता क्योंकि आप शटल पे डिपेंडेंट हैं और हर नमाज से पहले आपको इवेंचुअली अच्छी खासी वॉक करनी पड़ती है, क्योंकि जितनी भी शटल सर्विसेज हैं ये आपको बिल्कुल गेट्स के पास नहीं उतारती, बल्कि इनके कुछ डेजिग्नेटेड स्टॉप्स हैं कुछ डिस्टेंस के ऊपर जहां से आपको वॉक करके जो है वो आना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिसफुल्ला कुबरी की, जो कि हरम की टाइलों से, जो सफेद टाइलें हैं उनसे कम से कम 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर के फासले पे हैं, तो आपको वहां से कंप्लीटली पहले वॉक करके आना पड़ेगा उन टाइल्स तक। और अगर आपको वो गेट खुला नहीं मिलता तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा गेट खुला है, और करते करते आपको कम से कम आधा घंटा जो है वो शटल के बाद जो है वो लग जाएगा नमाज वाली जगह पे या हरम के हुदूद के अंदर या मताफ में पहुंचते हुए। एजेंट हजरात और होटल कहते तो यही है कि शटल सर्विस 24 घंटे अवेलेबल है, जब आप जाना चाहें आप इसको अवेल कर सकते हैं, जबकि हकीकत जो है वो इससे मुख्तलिफ है। शटल सर्विस का एक सर्टेन टाइम होगा और जब तक एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग पूरे नहीं होंगे शटल कभी नहीं चलेगी। सिमिलरली जाना तो बहुत आसान है क्योंकि आपने होटल के गेट से बैठना है और इवेंचुअली मुसफुल्ला कुबरी पे या किसी भी नजदीक तरीन स्टॉप पे पार्किंग में उतर जाना है, बट वापसी के अंदर आपको कंप्लीट कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी कि कब बस आएगी और क्या सिचुएशन होगी और कहां पे आएगी, जो कि बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली चूंकि आप शटल पे डिपेंडेंट हैं तो इवेंचुअली एक पीस ऑफ माइंड जो है वो नहीं होता और आप हमेशा भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं और आपको अपना स्केड्यूल जो है वो शटल के मुताबिक जो है वो प्लान करना पड़ता है। और सिमिलरली इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है कि जब आप वॉक करके जा रहे होंगे मिसफुल्ला कुबरी से या जो भी आपका स्टॉप है हरम की तरफ, तो रास्ते में जो चेक पॉइंट्स हैं या जहां पर गार्ड्स रश की वजह से लोगों को रोक देते हैं, सो आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको अंदर जाकर नमाज पढ़ने का मौका या टाइम मिलेगा। और चूंकि ये जो 5 स्टार होटल्स होते हैं इनके रेट्स मोर और लेस या तो उन्हीं इकोनॉमी होटल्स के बराबर होते हैं या एट टाइम्स उनसे थोड़ा सा ज्यादा भी होते हैं, और इवेंचुअली ना आप प्रॉपरली इबादत कर पाते हो ना आप प्रॉपरली 5 स्टार होटल को एंजॉय कर पाते हो। सो इवेंचुअली दिस इज नॉट अ वैल्यू ऑफ मनी, आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो कुछ इकोनॉमी होटल्स हैं जो कि शटल सर्विस के साथ अवेलेबल होते हैं कुछ डिस्टेंस के पास। सो अगर उन होटल्स की बात करें तो उनकी क्वालिटी जो है, जो उनकी स्पेस है, वो बिल्कुल एक इकोनॉमी होटल की तरह होती है, बट थोड़ा फासले पे होते हैं जिसकी वजह से उनका जो रेट है वो 5 स्टार होटल से भी कम होता है और 300-400 मीटर के ऊपर जो इकोनॉमी होटल हैं उनसे भी कम होता है। बट अगर आप ऐसा भी कोई होटल अपने लिए पसंद करते हैं तो इवेंचुअली आपको इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सो इवेंचुअली आपको अपनी डायनामिक्स को देखना है, आपने अपने बजट के मुताबिक और अपनी सहूलत के मुताबिक होटल का इंतखाब करना है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि होटल का इंतखाब सोच समझ के करें। ऑल दो कुछ दिनों बाद आप जिन हालात में भी हों आप एडजस्ट जरूर कर जाएंगे, लेकिन इस फैसले से आपकी इबादत के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव असर
पढ़ सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे एक नई वीडियो में।